इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। मनुष्य जन्म लेता है और जन्म के साथ जो जो उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी समझ और अनुभव भी बढ़ती है। बढ़ी हुई समझ और बढ़े हुए अनुभव के आधार पर मनुष्य के जीवन में निखार आना चाहिए। प्रायः भौतिक स्तर पर मनुष्य का जीवन बड़ा निखरा हुआ दिखता भी है, लेकिन उम्र पक जाने के बाद भी लोगों के भीतर जो आध्यात्मिक चेतना जगनी चाहिए वो बहुत कम दिखती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो जो उम्र पकती है, मनुष्य के मन में पलने वाली लालसा भी उतनी ही बढ़ते जाती है और ये मनुष्य के जीवन के विनाश का कारण बन जाती है। जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना है। गुरुदेव ने मनुष्य की इन्हीं मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही है और आज के संदर्भ में 2 हाइकू है जिनसे मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। सिर पे चांद अच्छा निकल आया, सूर्य न उगा। सिर पे चांद अच्छा निकल आया, सूर्य न उगा। बहुत गहरा संदेश है। सिर पे चांद निकलने का मतलब है बाल सफा चट्ट हो गए, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूर्य नहीं उगा। अपने जीवन की सही समझ नहीं हुई, तो इस मनुष्य जीवन को पाकर के तुमने आखिर क्या पाया? थोड़ा सोचने की बात है। कितना गहरा संदेश है। बहुत दुर्लभता से तुमने ये मनुष्य जीवन पाया है। इसके एक एक पल का सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन मनुष्य होकर के भी मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए जो करनी है उससे दूर रहता है। संत कहते हैं ये चांद तो निकल गया, अब इसकी अंतिम परिणति तो चिता की राख में होगी। अपने भीतर ज्ञान का सूर्य उगा लो।
पूरे जीवन आनंद होगा। और आज का दूसरा हाइकू इसी को रेखांकित करते हुए है। नाड़ हिलती लार गिरती, किंतु नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। नाड़ हिलती, गर्दन हिल रही है, लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। तृष्णा अभी भी जवान है। तुम्हारी मोहाशक्ति कहां? आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। राग, आग, जाग, राग, आग, जाग, त्याग। राग, आग, जाग, त्याग। हर मनुष्य के हृदय में राग का बड़ा प्रगाढ़ बंधन है। इस राग के कारण मनुष्य के भीतर प्रबल भोगा शक्ति पनपती है। ये भोगा शक्ति उसे तृष्णातुर बनाती है, मृग मरीचिका में दौड़ाती है और उसकी इस आग में, राग की आग में झुलसकर मनुष्य अपने सारे सुखों का अंत कर देता है, सर्वस्व स्वाहा करता है। थोड़ा विचार करो, जीवन का अनुभव क्या बताता है? राग का तुमने आलम्बन लिया, जो जो तुम्हारी उम्र बढ़ी, तुम्हारी समझ बढ़ी, तुम्हारा राग बढ़ाया घटा है। राग विषयों का, राग भोगों का, राग पैसों का, राग परिवार का, राग शरीर का, ये तुम्हारे अंदर की लालसा, लिप्सा उत्तरोत्तर बढ़ी है या घटी है? मन से पूछो, क्या जवाब निकलेगा? महाराज, इसमें तो वृद्धि भी है। ठीक, उसके वृद्धि से तुम्हारे सुख की मात्रा बढ़ी है या घटी है, ये दूसरा सवाल। राग की वृद्धि से सुख की मात्रा बढ़ी है या घटी है? क्या है? घटी है। स्वाभाविक है, अगर आग बढ़ेगी तो आंच तो लगेगी ही लगेगी। ये राग की एक आग है जो हर प्राणी को अंदर तक झुलसाती है। लेकिन विडंबना यही है कि वो आग को बुझाने की जगह और बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता है। आप नित्य ये कहते, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद में। ये पंक्तियां आप दोहराते हो, बड़े राग से गाते हो। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद से ये। कितने राग से गा रहे हैं। अरे भाई, जब तुम अपने मुख से ये उच्चारण करते हो, बार बार दोहराते हो कि राग आग है, मेरी चेतना को विनष्ट करने वाली है, भस्म करने वाली है, तो फिर मुझे उस राग की आग को बढ़ाना है या घटाना है? क्या है? बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है।
अपने अपने मन से पूछो कि तुमने अपने उम्र को पार करने के बाद राग को घटाया या बढ़ाया है। बहुत विरल लोग होते हैं जिनकी चेतना जगती है और अंदर से जाग कर वे त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। वे ही अपने जीवन का कल्याण करते हैं। बाकी लोगों के लिए तो देखने में ये आता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी विषय लालसा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। चाहे भोगों की चाह हो, विषयों की चाह हो, धन की चाह हो, संतति की चाह हो, यश की चाह हो, ये उत्तरोत्तर बढ़ती है, जबकि घटना चाहिए, घटनी चाहिए। जो जो उम्र बढ़े तृष्णा घटनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। अच्छे अच्छे उम्र दराज लोगों की लालसा कम नहीं होती। शरीर में सत्व नहीं है, करने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मन की चाह अभी भी बड़ी जवान है। ये क्या है? ये कितना बड़ा अज्ञान है। गुरुदेव ने कितना बड़ा व्यंग्यपूर्ण संदेश हम सबको दिया है। सिर में चांद अच्छा निकल आया, सूर्य न होगा। भाइयों, जो चांद वाले हैं या जिनकी नाड़ हिल रही है, कब चेतोगे, कब जागोगे? और मेरी अभी वो अवस्था नहीं आई है, तो जिनकी आ गई उनको देख के जागो। शास्त्रकार कहते अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, शरीर जर्जर हो गया। पलितम मुंडम, सिर के बाल सफेद। दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह की बत्ती सी बाहर। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था के कारण लाठी लेकर चलना पड़ रहा है। फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी अपनी चाहना को रोक नहीं पाते, अपनी इस आशा से पिंड नहीं छुड़ा पाते, अपनी इस तृष्णा को कम नहीं कर पाते। इसी राग की आग में झुलसते रहते हो। एक बार एक माताजी दंपति थे, दोनों आए। पति की उम्र 88 वर्ष की, उनकी धर्मपत्नी साथ में थी। उसने कहा महाराज जी इनसे कहो ये ब्रह्मचर्य ले ले। 88 साल की उम्र में धर्मपत्नी कह रही है महाराज इनसे कहो ब्रह्मचर्य ले ले। तो कहा महाराज अभी अभ्यास कर रहे, अभ्यास कर रहे हैं। हमने कहा ठीक 88 साल की उम्र में अभ्यास करोगे तो परलोक में जाके पालोगे। क्या मनस्थिति है, मैं हैरान रह गया देखकर। और यथार्थ यही है कि जिन्होंने जवानी के दिनों में सच्चे ज्ञान का संस्कार नहीं पाया, उनका बुढ़ापा बड़ा बिगड़ा हुआ होता है। शरीर का बस नहीं चलता, लेकिन मन चलता रहता है, बड़ा चंचल रहता है। वो भोगा शक्ति अंदर ही अंदर उन्हें उद्वेलित करते रहती है। आसक्ति तो मन की है, और उस समय मनुष्य की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है जब शरीर में सत्व नहीं रहता है और मन मचलता है।
ये बड़ी भयानक आग होती है। इस आग का कोई अंत नहीं। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से आग और बढ़ती है, वैसी विषयों की पूर्ति करने से चाह और बढ़ती है। तृष्णा बढ़ेगी घटेगी नहीं, लेकिन मन का परिणाम ऐसा है, छूटता नहीं। 4 प्रकार की तृष्णा है जो मनुष्य को विचलित करती है, जो आग की तरह उसकी चेतना में धधकती है। सबसे पहली है भोगेशना, भोगाकांक्षा। भोगाकांक्षा 5 इंद्रिय के विषयों की प्रगाढ़ लालसा। शरीर जवाब दे रहा है, पर फिर भी मन चंचल है। उसके अंदर 5 इंद्रियों की प्रगाढ़ लालसा। उम्र पक जाने के बाद भी टीवी ना छूटे, पिक्चर देखे। अरे कब तक, अब अंदर की पिक्चर तो देखो, अपने भीतर की फिल्म को संभालो। उम्र पक जाए फिर भी स्त्रियों का आकर्षण न छूटे, ये कितना बड़ा दोष और अपराध है। उम्र पक जाए फिर भी खाने पीने में संयम न रहे। हजम हो नहीं रहा है पर हलवा तो चाहिए ही। शरीर जवाब दे रहा है, शरीर उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिह्वा की लोलुपता आने दो। न दिन का भेद न रात का भेद है ये अज्ञान। जिस मनुष्य के हृदय में भोगों की जितनी प्रगाढ़ लालसा होती है, वो अंदर से उतना ही व्याकुल चित्त होता है। वो अपना परलोक तो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, यही लोक भी गर्भ खत्म कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में उद्विग्नता और चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करता है, उसका मन हमेशा अशांत होता है, तृषातुर होता है, और ऐसे लोगों की गति भी खराब हो जाती है। ज़्यादा ऐसा हाल होता है तो घर में कोई पूछता भी नहीं है, अपनी दुर्दशा करा बैठते हैं, लेकिन लोगों को उसी में आनंद आता है। त्याग का भाव अंदर जगता ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय में आत्मा की शुद्ध ही नहीं। जिसके हृदय में आत्मा की शुद्ध न हो, वो कभी अंदर से जाग नहीं सकता। और जिसकी चेतना जाग जाए, वो एक पल में अपना जीवन बदल देता है। एक पल में जीवन बदलता है। समझ में तो आए कि ये आग है। अब तक का अनुभव क्या बोलता है? भोगों को इतना भोगा कि, क्या बोलते हैं? क्या? थोड़ा जोर से। किसको सुना रहे हैं? गुरु को। किसको सुना रहे हैं? गुरु को। जिनने भोगों से अपने आप को विमुख कर लिया, उन्हें सुना रहे हो। ये शब्द तुम्हारे अनुभव से निकलने चाहिए कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज भुला डाला। कितनी अच्छे उद्गार हैं। अगर तुम्हारे हृदय में संतों के शरण में आने के बाद ये अंतर के उद्गार प्रकट होने लगे, तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। ये अंदर लगना चाहिए कि वाकई में इस भोगों का कोई अंत नहीं, ये तो आग है। आग मेरी चेतना को भस्म करते आ रहे, उसी दिन जाग जाओगे। पर तुम्हारी दशा कैसी बताऊं? हाथों पे अंगार लिए पूछता रहा। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां।
हाथों पे अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे भाई, ऐसे व्यक्ति को मूर्खाधि राजी तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? हाथ में अंगार है और तुम उसकी तासीर पूछ रहे, झुलस रही है, अंगार फेंको। रात दिन दुख भोगने के बाद भी तुम्हारी चाहत यदि कम नहीं हो रही, तो ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी नादानी है। इसे अंदर से जागो। जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा, हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब तक का अनुभव तो बोलता है कि कुछ सार नहीं। जैसे प्याज के छिलके को छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, कुछ निकलता है? हाँ, केले के पत्ते को छीलो 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 छीलो, उसके थंब को कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। फिर भी सोचते हैं अभी तक का अनुभव तो नहीं है, पर एक बार और ट्राई कर लें। अनुभव में आसक्ति जब हावी होती है तो ये परिणति होती है। जब तक ये आसक्ति तुम्हारे हृदय में विद्यमान होगी, तुम्हारे जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। एक व्यक्ति के विवाह हुआ, विवाह के में उसने अपने मित्र को बुलाया, वो मित्र खुद गया, अच्छा उपहार दे के आया, शानदार विवाह का कार्यक्रम हुआ। साल भर बाद उसका दूसरा पत्र आ गया। उसने कहा पहली शादी की तलाक हो गई, दूसरी शादी। पूछा भाई दूसरी शादी क्यों की? बोले मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो सुंदर भी हो और घर का काम भी कर ले। मेरी पत्नी सुंदर तो थी पर घर का काम नहीं करती थी, इसलिए मैंने उससे तलाक कर दिया। अब दूसरी शादी कर रहा हूँ। दूसरी शादी का समाचार आया तो उसने अपने बेटे को भेजा। फिर साल भर नहीं बीते, तीसरा पत्र आ गया। तीसरा पत्र, बोले हाँ उससे भी शादी नहीं। बोले वो काम तो करती थी पर उसका स्वभाव ठीक नहीं था, बड़ी उग्र मिजाजी थी, मैंने उससे तलाक ले लिया। ठीक, तीसरी शादी के लिए जब पत्र भेजा तो उसने ना अपना गया ना बेटे को भेजा, 1000 रुपया भेज दिया। ठीक, 6 महीने बाद ही फिर चौथा पत्र आ गया, मेरी फिर चौथी शादी। बोले क्या हुआ, ये शादी क्यों? बोले पहली सुंदर थी पर काम नहीं करती थी, दूसरी काम करती थी पर मिजाज ठीक नहीं था, तीसरी आई सुंदर थी काम भी करती थी पर उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता था, तो मैंने चौथी शादी की। तो उसने अब की बार न खुद गया, न बेटे को भेजा, न पैसे भेजा, एक पत्र लिखकर भेजा। उसमें लिखा था अनुभव पर आसक्ति की विजय। अनुभव पर आसक्ति की विजय। बात समझ में आ रही? अरे 3 बार का अनुभव नहीं समझ में आया, चौथी बार ये क्यों? क्यों? एक आदमी ने 3 शादी की, 3 शादी की तो पहले पूछा आपने शादी क्यों की? बोला अनुभव के बिना, अनुभव के अभाव में। ठीक, ठीक है, दूसरी शादी क्यों की? बोली सहन शक्ति के अभाव में। पहली शादी क्यों की? बोला अनुभव के अभाव में। दूसरी शादी क्यों की? बोले सहन शक्ति के अभाव में। बोले तीसरी क्यों की? बोले याददाश्त के अभाव में। याददाश्त के अभाव में। बात छोटी है लेकिन समझने की है। अनुभव पर आसक्ति हावी होती है
और जब तक ये आसक्ति तुम्हारे हृदय में हावी रहेगी, तुम्हारी दुर्दशा बनी रहेगी। भोगेशना से अपने आप को बचाओ, अपने चित्त को मोड़ो, जीवन की धारा मोड़ो, तब जीवन में कुछ उपलब्धि होगी। नहीं तो ये आग है, सब स्वाहा होना है। जिस दिन तुम्हारा अंत समय आएगा, उसमें कुछ नहीं रह पाएगा। अभी तो तुम फिर भी बहुत ठाठ भोग रहे हो, भावी जीवन तुम्हारा भिखारी का बनने वाला है, ध्यान रखना। भिखारी बनोगे और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम जितना संचित करके लाए हो सब भोग रहे हो, अर्जित कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो भिखारी तो बनोगे। अपनी जमा पूंजी को खर्च कर देने वाला व्यक्ति और नए स्तर से न कमाने वाले व्यक्ति का हाल क्या होगा? आंखें खोलो। भावी दरिद्रता से बचना चाहते हो तो सही रास्ता पकड़ो। चाहे भोगेशना हो, भोगाकांक्षा हो, धन। दूसरे नंबर पर पैसों की तृष्णा। पैसों की तृष्णा और ज्यादा होती है। कदाचित भोगों की तृष्णा फिर भी मंद पड़ जाए, पर धन की तृष्णा तो बड़ी बलवती होती है। उम्र पकने के साथ साथ ये मोह घटना चाहिए, पर इसमें भी आसक्ति बढ़ती जाती है। अरे भैया, जड़ धन के पीछे कब तक लगोगे? जीवन धन की ओर रखो, विषयों से मुख मोड़ो, पहली बात। और विषयों से मुक्ति के बाद धन पैसे से भी अपने आप को बचाओ। अपनी अवस्था को देखो, तृष्णा मंद करो। नाड़ हिलती, लार बहती, किंतु तृष्णा युवती। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही। बपुः कुब्जी भूतम गतिरपि च तया यष्टि शरणा विशीर्णा दंताली श्रवण विकलम श्रोतयुगलम शिरः शुक्लः चक्षु तिमिर पटलैरावृतमहो मनो ते निर्लज्ज तदपि विषयेषु स्पृहयति। बुढ़ापा के कारण शरीर जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया। उसके कारण शरीर कुबड़ा हो गया। बपू कुब्जी भूता गतिरपि चतया यष्टि शरणा। अब तुम्हें चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। शिरा शुक्ला, सिर के बाल सफेद हो गए। चक्षु तिमिर पट रहे आवृतम, अहो तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, आंखों से दिखता नहीं है। विशीर्णा दंताली, बत्तीसी बाहर आ गई। श्रवण विकलम श्रोत युगलम, दोनों कान सुनने से जवाब दे रहे हैं। यानी कब्र में पांव लटक गए हैं। कभी भी घंटी बज सकती है, फिर भी तुम्हारा मन कितना निर्लज्ज है कि ऐसी घड़ी में भी विषयों की वांछा से अपने आप को दूर नहीं कर पाता। दूर नहीं कर पाता। मन को बदलिए, मोड़िए, जीवन की धारा मोड़िए, अंदर से अपनी चेतना को जगाइए। ये मनुष्य जीवन हमें विषय भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन रंगरेलियों में लीन होने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन धन पैसा जोड़ने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन संतान और संतति में उलझ करके खोने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन अपनी आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, और मुझे वह सर्वोच्च प्राथमिकता से करना है। अंदर ऐसा मनोभाव जगाइए, तब हम जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर पाएंगे। लालसा कम करे, धन की प्रगाढ़ लालसा,
पैसों के पीछे तो मरे जाते हैं। मैंने देखा आज के नौजवानों का धन से उतना लगाव नहीं जितना बूढ़ों का है। नौजवान यदि कहीं दान देगा 10,000 तो बूढ़ा देगा 1,000, देगा ही नहीं। पहले तो निकलता नहीं है, शायद साथ ले जाने की चिंता। और आसक्ति, नई पीढ़ी में एक कंसेप्ट बदला है और ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने पैसे को अलग तरीके से मैनेज करने का तरीका समझा है। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ बड़े बुजुर्गों के अंदर बड़ी प्रगाढ़ आसक्ति रहती है। किस काम का? वो धन किस काम का? धन वही अर्थपूर्ण है जिसका जीते जी उपयोग कर लो, बाकी तो एक दिन सब यहीं छूट जाना है। पर क्या बताऊं, आसक्ति नहीं छूटती। एक जगह हमारा चातुर्मास था, लड़का सुबह से आ जाता था और प्रवचन सुन करके जाता था, और जब तक हम आहार को न निकले तब तक नहीं निकलता। उसके पिताजी थे 75 साल के, बीमार भी थे, बेड पर थे। उन्हें लगा कि लड़का महाराज के चक्कर में लग गया है। 10 बजे के बाद आता है, 10 साढ़े 10 बजे आता है। सुबह से ग्राहक नहीं या लौट जाते हैं। जो व्यक्ति बेड पे था उसे पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई, वो आकर के दुकान खोलने लगा। दुकान खोलने लगा, नौकरों पर चिल्लाने लगा। उसने बोला, महाराज जी हमने अपने कक्का जी को बहुत समझाया, मानते नहीं। कि क्या करते हो महाराज, तो आते ही रहते हैं, दुकान थोड़ी छोड़ा जाता है। कितनी मेहनत से हमने दुकान जमाई। बेड पर रहने वाला व्यक्ति जिससे उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, वो भी ग्राहक लौट रहा है, दुकान में आओ। क्या है ये? एक आदमी मरना सन्न था, काफी देर से अचेत था। अचानक उसे होश आया तो बार बार बा 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 कुछ बोल रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था, शब्द नहीं निकल रहे थे। उनके लड़कों ने देखा कि भाई क्या बात है, बाबा बोल रहे, कोई बक्सा अक्सा की बात तो नहीं कर रहा है बुढ़ाओ, कोई बक्सा अक्सा कहीं रखा हो तो अपने काम में आ जाए। डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ करिए कि ये कुछ बोल सके। बोले भाई स्थिति तो बहुत क्रिटिकल है, कुछ कह नहीं सकते। 50,000 का एक इंजेक्शन लगेगा तो शायद 2-4 वाक्य बोल दे। बच्चों ने सोचा 50,000 में एक आध बक्सा मिल जाए तो फिर क्या कहना। उसने इंजेक्शन लगवा दिया, 50,000 का इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन ने अपना काम भी किया और इंजेक्शन के प्रभाव से जैसे उसमें चेतना आई, उसने कहा अब क्या बताऊं, वो बछड़ा पूरा झाड़ू खा गया, अब तुम चेते हो। कब से बोल रहे बछड़ा पूरा झाड़ू खा गया, अब बताओ। 50,000 झाड़ू में गए। अभी उसे बछड़े की झाड़ू दिख रही है, अंदर का कुछ नहीं सूझ रहा है। ऐसी दशा बड़ी विचित्र होती है। इस तृष्णा को कम करने की कोशिश करो। ये आग है, आग। इसे वही बुझा सकता है जिसकी चेतना जागती है। जागो चेतन जागो, अपनी निद्रा त्यागो, जीवन की सुध लो। कल तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, राम नाम सत्य कहा जाएगा। उससे पहले तो जीवन के सत्य को पहचानो, फिर बचेगा क्या। एक दिन टे बोल जाओगे, कहानी खत्म, अरे चले गए, क्या हुआ। इससे पहले कि तुम्हारा अंत हो, अपनी चेतना को संभालो, अंदर से जागो, चेतना को जगा लो, ताकि अपने लिए कुछ अर्जित कर सको। तुमने जो धन जोड़ा वो यहीं छूट जाने वाला। तुम्हारी जो तृष्णा है वो कभी पूरी होने वाली नहीं। तुम्हारे संतान, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे परिजन यहीं रह जाने वाले हैं। सब मुंह ताकते खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकेगा। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले एक क्लिप आई थी, दिखाया हजारों करोड़ का मालिक मर गया कोरोना से पीड़ित होकर। परिवार के लोग दूर से कांच से उसका अंतिम संस्कार देख रहे हैं, मुंह ताकते।
क्या है? अरे यही तो अंदर के वैराग्य को जगाने का एक निमित्त है। लेकिन इसके बाद ये व्यक्ति नहीं चेतता। आखिर कब चेतोगे, कब जागोगे? अंदर से जागिए और जाग कर क्या कीजिए? त्यागिए। जिस दिन इस राग को तुम आग समझने लगोगे, तुम्हारी चेतना जाग जाएगी, और जैसी ही चेतना जागेगी फिर तुम्हें त्याग करने की प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद त्यागोगे, खुद त्यागोगे। अपने अंदर झांको, अपना अंतर विश्लेषण करके देखो कि मेरी अवस्था के बढ़ने से मेरी अंदर की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। अगर मेरी तृष्णा बढ़ी है तो मुझे अब गाड़ी को रिवर्स में लाने की जरूरत है, और तृष्णा घटी है तो उसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता है। गति बढ़ाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला। बार बार मिलने वाला नहीं है। जाग करके अपना लाभ लो। कब करोगे? एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, गोविंद प्रसाद पाली वाले। उनकी एक बुंदेलखंडी कविता है, मुझे बहुत प्रिय है, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है, जो मनुष्य की बुढ़ापे जन जर्जर अवस्था का चित्रण करते हुए उसे बड़ा मार्मिक संबोधन देती है। जब ममता दिन दिन होती समाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।